कि बाइडेन चारों तरफ से घिर गए, दुनिया का दबाव उनके ऊपर है और कल बाइडेन भावुक हो गए क्योंकि 13 अमेरिका के जवान शहीद हुए हैं और 170 लोग कुल मारे गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर। देखिए जरा रिपोर्ट। अफगानिस्तान में बाइडेन का फ्लॉप शो। A tough day. A tough day. आतंक के जाल में फंस गया सुपर पावर। दुनिया का बाहुबली अमेरिका आतंकियों के सामने ऐसे लड़खड़ा जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा हो। जो बाइडेन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तालिबान से निकलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस हमले में अमेरिका ने अपने 13 जवान खो दिए। We lost. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वापसी की तारीख तो पक्की कर दी, लेकिन क्या वाकई बाइडेन के पास सेना की वापसी का कोई एग्जिट प्लान था? जो बाइडेन जानते थे कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, ठीक वैसे ही उन्हें पता था कि ISIS-K हमला कर सकता है। They're real and significant challenges that we also have to take into consideration. The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan. और जो बाइडेन अब पूरी दुनिया के निशाने पर है। न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े लोग जो बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि अखबार मीडिया के टारगेट पर है जो बाइडेन। आपको बताने जा रहे, पहले अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और काबुल में बड़े धमाके के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। दुनिया का मीडिया ऐसे हालात के लिए बाइडेन को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपको एक एक कर मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, कल रात धमाका हुआ, उसके बाद जो सुबह अखबार छपे उसमें बाइडेन के बारे में क्या लिखा था। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा। जो बाइडेन लगातार कहते रहे कि एक भी सैनिक नहीं मारा जाएगा। उन्हें यकीन था कि सेना को वापस बुलाने से अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन काबुल में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए। 18 महीने में पहली बार सैनिकों पर हमला हुआ। ये बाइडेन के गलत फैसले का नतीजा है। हमारे चीफ कमांडर एक्शन से बहुत दूर हैं और पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। अखबार खुला 24 घंटे से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या लिखा था बाइडेन के बारे में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ये बाइडेन के राष्ट्रपति शासन का सबसे बुरा दिन है। बाइडेन की विदेश नीति को सीधे तौर पर बदलने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत है। यह लिखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। और इतना ही नहीं, सारे अखबार बाइडेन की निंदा से पटे थे। द हिल ने लिखा, अफगानिस्तान डिजास्टर के बाद इस पर सवाल उठते हैं कि बाइडेन की रेड लाइन आखिर कहां है। बाइडेन कह चुके हैं कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं है, मगर शायद मन ही मन वो सोच रहे होंगे कि कहीं उनका ये जुआ भारी न पड़ जाए। बाइडेन पर यह हमला था। इतना ही नहीं, द गार्डियन ने क्या लिखा, देखिए जरा। द गार्डियन ने लिखा, अलकायदा फिर पनपा तो अमेरिकी जनता माफ नहीं करेगी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने लिखा कि अफगानिस्तान को जो बाइडेन की हार के तौर पर देखा जाएगा। बाइडेन को लगा था कि अफगानिस्तान से वापसी पर उन्हें क्रेडिट मिलेगा, उन्हें श्रेय मिलेगा। अभी तक तो ये रोड़ा ही नजर आ रहा है। ये बाइडेन की हार है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये उन्हें लंबे समय तक सताएगी। इतना ही नहीं, सारे अखबार और न्यूज चैनल बाइडेन की आलोचना से भरे हुए थे। CNN क्या कह रहा है? CNN ने कहा,